भ्रष्टाचार से आज लोकेश नागरू जी दुखी हैं तो उतने हम भी दुखी हैं, लेकिन मैं लगातार सिस्टम में रह के उसके विरोध में काम कर रही हूं और भागना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। उन्होंने ठीक किया या गलत किया? मैं नहीं मानती कि उन्होंने ठीक किया। ठीक है, किसी टाइम कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी हमारा सीनियर अधिकारी भी, मतलब अधिकारी जो पद अधिकारी है, किसी विषय से हो सकता है वो दुखी है, हो सकता है गुस्से में है, जो भी कार्यकर्ता है, अगर मान लो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है तो, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सही लड़ाई लड़ी है। जो भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं वो सिस्टम में रह कर लड़ सकते हैं। मान रही हूँ भ्रष्टाचार है, मैं किसी चीज से डिनाई नहीं करती, लेकिन ये भी मान रही हूँ कि भ्रष्टाचार इन पुराने अधिकारियों की वजह से है। जो सरकारों ने, पुरानी कांग्रेस और इनेलो की सरकारों ने अधिकारियों को पैसे ले लेके रखा, इन अधिकारियों के मुंह से खून नहीं हट रहा। कुमार विश्वास की एक कविता याद, छोटी सी पंक्ति याद आती है, कुछ इसी तरीके से लग रहा है इस टाइम कुछ पानीपत में भी याद हो रहा है कि बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार, बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला दिख रहा है, मतलब कुछ भी पूछो तो या तो इनेलो जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या लोकेश नांगरू अपना इस्तीफा वापसी लेते हैं या फिर वो अपने विचार पर जो उन्होंने कह दिया उस पर अडिग रहते हैं। पार्षद लोकेश नांगरू के इस्तीफे पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने कहा कि कीचड़ में रहकर ही कमल खिलता है। लोकेश ने इस्तीफा देकर गलत किया है। भ्रष्ट अधिकारियों का इलाज करना हमें आता है। हाउस मीटिंग में निगम में हो रहे भ्रष्टाचार से आहत पार्षद लोकेश नांगरू ने इस्तीफा दे दिया। नांगरू निगम से जारी हो रहे एनडीसी, प्रॉपर्टी आईडी, सफाई के टेंडर को लेकर चली खींचतान। प्रॉपर्टी ब्रांच में लिफ्ट न लगने सहित हाउस की बैठक नहीं बुलाने से खफा थे। नांगरू के इस्तीफे से जिला भाजपा नेताओं में फैले विरोध का गुस्सा फूटा है। यह तय है कि भाजपा नांगरू को इस्तीफा वापस लेने के लिए कहेगी। अगर वापस नहीं लेते हैं तो इसे अनुशासनहीनता माना जाएगा। अगर इस्तीफा वापस लिया तो राजनीतिक रूप से शून्य हो सकते हैं। इसी को लेकर पानीपत ब्रेकिंग न्यूज ने जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता से खास बात की। देखिए किस प्रकार चतुराई से डॉक्टर अर्चना गुप्ता सवालों के जवाब देती दिखाई दी। वही सारे प्रकरण का ठीकरा भी पूर्व सरकार पर फोड़ दिया। भ्रष्टाचार पानीपत में गूंज चंडीगढ़ तक। नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है पानीपत ब्रेकिंग में। मैं आपके साथ अनुराग मिश्रा। इस समय पूरे पानीपत में एक नाम बहुत चर्चित है, वो नाम है लोकेश नांगरू। क्योंकि कल जो हाउस बैठक में जो उन्होंने किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा, क्या वापसी वो अपना इस्तीफा लेंगे? और पूरे तरीके से इस टाइम पूरे पानीपत में वो सुर्खियों में आ चुके हैं। तो ये एक सच्चा पार्षद है जो जिन्होंने जनता की आप जो ये बहुत पानीपत की जनता ना इतना जवाब मांगेगी, याद करोगे सर, जितना भ्रष्टाचार इस निगम के अंदर कर दिया ना, ये आज तक ये काम नहीं हुआ सर। आपने एक साहसी काम किया है, बिल्कुल ऐसी राजनीति के ऐसे नहीं करते कि जिसके अंदर लोगों से वोट ले रखे हैं। आपके पास पावर है या नहीं है? भ्रष्टाचार से मुद्दा अलग है क्या? जितना भ्रष्टाचार ये पानीपत की जनता जो आज तराई कर रही है। एक बुजुर्ग आदमी निगम के अंदर काम करवाने के लिए 4-4 चक्कर लगाता है और जब ये 2 लाख के पैकेट और 3 लाख के पैकेट जाते हैं तो सारे काम हो जाते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। लोगों से वोट लिया, हम लोग भी सोच रहे थे कोई बात नहीं, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा, आज सुधर जाएगा। तीसरी मंजिल के ऊपर एक बुजुर्ग आदमी को अपना प्रॉपर्टी टैक्स ठीक करवाने के लिए चढ़ना पड़े और 5-5 चक्कर लगाने पड़े। एक मामला, सैकड़ों मामले हैं। ये 2 मामले मैंने कमिश्नर साहब को दिया, आप कमिश्नर साहब से पूछ लेना। जिसकी एनडीसी एक पार्षद के कहने पे एनडीसी नहीं हो रही और उसके लिए 3 लाख का पैकेट देके वो एनडीसी हुई है, वो सामने पड़े कागज। सब डिवीजन का मामला नहीं होता, नल लिखा आता है, 36 इन्होंने वो कर रखे। अब कैसे हो गई वो? कभी किसी मुद्दे की जांच हुई क्या? मैं ये अपना जो इस्तीफा दे रहा हूं किसी कमजोरी के कारण नहीं दे रहा। मैं केवल मात्र इस पानीपत की जनता के लिए, जिन्होंने हमारे इन 26 पार्षदों को चुनकर भेजा है, मैं उनके लिए दे रहा हूं। और अगर वो लोग संतुष्ट नहीं हो सकते तो अपने पार्षदों को अपनी कुर्सी बैठने का हक नहीं है। मामले में कमी किसकी है? कमी किसकी है? नगर निगम सुधर जाएगा। देखिए, मेरे इस्तीफा देने से केवल मात्र अगर अधिकारी को थोड़ी आंख हो सकती है
या मेरे पानीपत के वासियों का वो काम बन सकता है, तो ऐसे इस्तीफे 26 के 26 यहाँ पे पड़े। वापिस लेंगे इस्तीफा? बिल्कुल भी नहीं लूंगा इस्तीफा वापस। दबाव आए तब भी? 36 दबाव आ जाए, आज ही अपनी कार्य प्रणाली ठीक कर ले, फिर बाद की बात सोचेंगे। मानते हैं पूरे मामले में किसकी कमी मानते हैं आप? देखिए, पूरी पानीपत की जनता जानती है ये किसकी कमी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज मुद्दों के अंदर एक पहला मुद्दा लिखा हुआ है, इसके अंदर माननीय सांसद महोदय, विधायक जी, हमारी जिलाध्यक्ष और मेयर मैडम के द्वारा एक यू टर्न का कट खुलवाया गया। सबको पता है, सारे शहर को पता है, उसका उद्घाटन भी हुआ। आज आप सारे पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, एक बार उस स्थान पे चले जाओ। जो ईंट उस टाइम पड़ी थी वो वैसी की वैसे पड़ी है, इन्होंने उसको अभी तक रिपेयर करने की हिम्मत नहीं करी, जिसका उद्घाटन हमारे सांसद महोदय अपनी वो विधानसभा और वो सारा क्षेत्र छोड़ के यहाँ पर आए। ये हालात हैं इसके। जे अगर उस सांसद की उनको शर्म नहीं, तो ये पार्षदों की क्या शर्म करेंगे? ये की वजह से सरकार बदनाम हो रही है। ये तो स्वाभाविक है। माननीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, जो एनडीसी का कॉन्सेप्ट सरकार ने दिया है, इससे बढ़िया कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन ये अधिकारी उस कॉन्सेप्ट को बहाल होने नहीं देना चाहते। ये कहते हैं कि इसी के अंदर इतनी करप्शन कर दो कि आदमी अपने आप इस सरकार को गालियां निकाले। आप एक चीज देखिए, एक सेकंड, आप एक चीज देखिए कि मेयर मैडम अलग ऑफिस में बैठती हैं, प्रॉपर्टी आईडी का काम अलग ऑफिस में होता है। क्या मेयर मैडम उस डिपार्टमेंट में नहीं बैठ सकती? क्या मेयर मैडम खुद चाहती है कि यहाँ पे दलाल आते जाते रहे, मेरा कोई इंटरफेयर ना हो? बहुत गलत हो रहा है ये। और मेरी बात सुनिए, ये देखिए, ये ताला है आज। अच्छा, ये है ताला। अगर इन्होंने अपनी कार्य प्रणाली ठीक ना की, आज सारे पार्षद मिलके यहाँ पे नगर निगम पे ताला लगा के जाएंगे। आज सारी दुनिया देखेगी, आज पूरी जनता। इस्तीफा दे रहे हैं आप? जनसंपर्क अभियान के तहत कॉलोनी में जा रहा हूँ, जहाँ वो लोग रो रहे हैं। मेरी आंखों के सामने आदरणीय श्री दुष्यंत भट्ट के ऑफिस में एक लड़का, 60 साल का नौजवान आदमी, आंखों में फपक के आंसू निकल रहे उनके। बोला भाजपा को कोई वोट नहीं देगा। ऐसा समय कर रही है, सिर्फ ये अधिकारियों की मिली भगत है ये। माननीय मोदी जी ने ऐसा सुशासन लेकर आए थे, लेकिन अधिकारियों की वजह से, निगम की वजह से इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि कहीं भी चले जाओ, बच्चे के मुंह पे भ्रष्टाचार कर। अभी आपने दुष्यंत भट्ट का नाम, अब काम होते हैं, विधायक की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, विधायक जी ने पीछे छापा मारा था, कितनी फाइलें पकड़ी थी। आज अधिकारियों को यह नहीं पता कि हमारे पास प्रॉपर्टी आईडी की कितनी फाइलें पड़ी है और क्यों पड़ी है। जिस तरह से कोई मजाक नहीं है, कोई सब्जी मंडी नहीं है, कुछ बोलने तो बोलने की जरूरत है। आप प्लीज सब वीडियो वाले सब साइड पे बैठने, यहाँ पर साइड से कवरेज करें प्लीज। आज इसी पे बातचीत करने के लिए कि उन्होंने जो ये कदम लिया, जो ये फैसला लिया, क्या ये ठीक है या नहीं, मेरे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। मैम, आपकी पार्टी में चल क्या रहा है? कोई पार्षद बोलता है कि आने वाले टाइम में बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा, कोई तो अपना इस्तीफा ही दे आता है, चल क्या रहा है ये? देखो, मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो अधिकारी किसी भी समय भ्रष्टाचार से लगे थे, तो जब कांग्रेस की सरकारें थी, नैलो की सरकारें थी, आपको पता है कि एक भी एसडीएम भी लगना होता था, एचसीएस ऑफिसर लगना हो, ग्रुप सी की नौकरी हो, ग्रुप डी की नौकरी हो, हर एक अधिकारी हर एक क्षेत्र में, हर एक विभाग में पैसे देकर ही लगा। कोई किला बेच के लगा, कोई पैसे देकर ही लगे। अब जो अधिकारी भ्रष्टता की बेस, जिसकी नींव ही भ्रष्टता से रखी गई, वो अधिकारी आज भाजपा की सरकार में, मनोहर सरकार में, इतनी जल्दी जो उनके मुंह पर खून लगा हुआ था, उसको शेर के मुंह पर से खून साफ करना और वो अगली बार अटैक नहीं करेगा, वो बिल्कुल मैं इम्पॉसिबल मानती हूँ। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हर एक कड़ा कदम उठा रही है ताकि भ्रष्टाचार खत्म हो। 7 साल हो गए हैं आपकी सरकार। 7 साल भाई साहब, अगर आप सारे अधिकारियों का बायोडाटा निकालोगे तो आपको समझ में आएगा कि इनको भेजे भी तो कहाँ भेजें। पानीपत में तो जब भी हाउसिंग बोर्ड की और बैठक होती है, पानीपत की जहाँ तक बात है, पानीपत में भी अधिकारियों को बार बार चेताया जा रहा है
लेकिन नहीं मानेंगे तो इनका भी इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कितना समय करना लगेगा? आता है। केवल सिर्फ बात इतनी सी रह जाती है कि हमारे मुख्यमंत्री जी को लगता है कि मान जाए, लेकिन नहीं मानेंगे तो इनको भी रास्ता बताया जाएगा, इनका भी इलाज बंधा जाएगा। क्योंकि हमारी सरकार में जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारे चाहे विधायक है, चाहे वो सांसद काम कर रहे हैं और चाहे हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, जब हम ना खाते हैं तो ना खाने देने की पॉलिसी पर भी काम करते हैं। और बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे कि इन भ्रष्ट अधिकारियों का भी इलाज बनेगा। लोकेश नांगरू ने ठीक किया या गलत? देखो, जहां तक लोकेश जी की बात है, पहली बात ये कि वो हमारे संगठन में हमारे बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, हमारे अच्छे कार्यकर्ता, जिसको मैं मानती हूँ, जिनको संगठन की समझ है, हर एक चीज की समझ है, मैं सारी बात मानती हूँ कि एक अच्छे कार्यकर्ता हैं और उनका तो परिवार ही पूरा का पूरा हमारे मूल संगठन से संबंध रखता है। और कहीं ना कहीं मैं ये कहूँगी कि कीचड़ में रहकर ही कमल खिलता है। हम ये सोचे कि हमें सारी की सारी अनुकूल परिस्थितियां मिले तब हम डिलीवर कर पाए, वो कई बार संभव भी होता है और कई बार नहीं भी संभव होता। तो आज अगर मान लो भ्रष्टाचार है, अधिकारी भ्रष्ट है, तो क्या हमारे मुख्यमंत्री उनसे लड़ना बंद कर दे क्या? मैं लोकेश जी के लिए भी यही एक संदेश देना चाहती हूँ कि अगर भ्रष्ट अधिकारी हैं, अगर ये सिस्टम भ्रष्ट है, तो अगर हम उसमें रहेंगे तो उससे लड़ेंगे। अगर आप किसी पद पे हो जी, तभी तो आप उससे लड़ सकते हो। आज हमारे मुख्यमंत्री हैं, तभी तो वो भ्रष्ट अधिकारियों को कोई सबक दे सकते हैं। उन्होंने तो ये कहा कि अब उन्होंने तो ये कहा हम अब आम आदमी हो चुका हूँ मैं, मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन मैं अब भी लड़ूंगा। वो तो अब भी लड़ने की बात कर रहे हैं। लड़ते हैं, हर व्यक्ति लड़ता है। हर व्यक्ति को मैं ये कहती हूँ कि अगर कोई पैसे देगा नहीं तो निगम में बैठा हुआ या कहीं पर भी कोई बैठा हुआ अधिकारी पैसे लेगा किससे? उगाई करने तो नहीं जा सकता ना। तो इसलिए, लेकिन लड़ाई तो हम हर एक भारत के नागरिक को आज भ्रष्टाचार से करनी पड़ेगी, क्योंकि 70 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार ने, इनेलो की सरकारों ने दीमक की तरह हमारे सारे के सारे सिस्टम को खोखला कर दिया, उसके साथ लड़ाई हमें बहुत लंबी लड़नी पड़ेगी और हर एक भारतीय को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्योंकि जब अगर मान लो आपके कागज किसी भी चीज के पूरे नहीं है, मान लिया 1 मिनट के लिए, तो हम पैसे देकर पतली गली से निकलना चाहते हैं कि भाई मेरा काम कर दे, मेरे को दोबारा ना आना पड़े। मेरा तो हर एक पानीपत के वासी से आज ये करबद्ध प्रार्थना है कि अपने अंदर दुर्गा जगाओ ना, अपने अंदर काली जगाओ ना। जो अधिकारी पैसे मांगता है उसकी कुर्सी वहां से उठा के फेंको ना। 20-20 लोग, 25-25 लोग वार्डों से क्यों नहीं जाते उन अधिकारियों के पास कि हमारा काम ठीक करके दो, हम पैसे नहीं देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी कमजोर पड़ जाते हैं कि हमें दोबारा ना आना पड़े, हमें बार बार चक्कर ना काटना पड़े। वो डर जाता है आदमी, कहीं ये अधिकारी हमारा काम ना करे कल के दिन। तो मैं आज पानीपत वासियों से आह्वान करती हूँ ना कि पूरे के पूरे पानीपत में जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं, आप उनकी ऑडियो बनाओ, आप उनकी वीडियो बनाओ, हमारे पास भेजो, हम उनकी विजिलेंस से जांच करवाएंगे। क्यों पानीपत का वासी आज डर के किसी भी अधिकारी को पैसे देता है? मेरे से मांग के देखे ना कोई अधिकारी किसी भी काम के पैसे, और मेरे से लेके देखे पैसे। मैं अभी ये जो आपका जो इंटरव्यू है, इसमें मैं एक आम भारतीय, आम हरियाणा का नागरिक होने के नाते, जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं कह रही हूँ ये बात, एक आम नागरिक होने के नाते कह रही हूँ कि जहां पर भी सिस्टम में उनको कोई कमी लगती है, जो भी अधिकारी उनसे पैसे मांग रहा है, आपको खुला मैं इस चैनल के माध्यम से आपको उनको चैलेंज कर रही हूँ कि आप हमें भेजो तो सही। जब हम किसी अधिकारी के अगेंस्ट कोई प्रूफ मांगते हैं तो वो कहते हैं हाँ, हमारा काम तो हो गया जी, अब हमने क्या करना है। जब आप में कमजोरी थी तो आपने पैसे दे के काम कराया, अगर आप में मजबूती है तो आप हमें सबूत दो। और फिर अगर उस अधिकारी के अगेंस्ट 24 से 48 घंटे में ना जिम्मेवारी, ना कार्रवाई हो, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने खड़ी है, तो आप हमें सबूत तो दो कोई भी। आपने सारी बातें बता दी, लेकिन अभी एक मेन मोटिव जो क्वेश्चन था, उन्होंने ठीक किया या गलत किया? मैं नहीं मानती कि उन्होंने ठीक किया। ठीक है, किसी टाइम कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी हमारा सीनियर अधिकारी भी, मतलब अधिकारी जो पद अधिकारी है, किसी विषय से हो सकता है वो दुखी है, हो सकता है गुस्से में है, जो भी कार्यकर्ता है,
अगर मान लो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहता है तो, लेकिन अपने पद से इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं है कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ सही लड़ाई लड़ी है। जो भी लड़ाई हम लड़ सकते हैं वो सिस्टम में रह कर लड़ सकते हैं। तो मेरी तो लोकेश जी से यही प्रार्थना होगी कि वो अपना इस्तीफा वापस लें और डट कर इन भ्रष्ट अधिकारियों का मुकाबला करें, डरे नहीं। हमने डर के भागना नहीं है कभी भी। उस हर एक विपरीत परिस्थिति का, ये जो भ्रष्टाचार निगम में इस टाइम हो रहा है, ये भी हमारे लिए एक विपरीत परिस्थिति है और इस विपरीत परिस्थिति का भी हमें डट के मुकाबला करना चाहिए, ना कि उस परिस्थिति को भाग के मुकाबला। आपने अभी ये कहा कि इन सारे सिस्टम का जिम्मेदार कांग्रेस या पुरानी जो पार्टियां थी वो होती हैं, आप कह रही हैं ये चीज? बिल्कुल कह रही हूँ मैं, इस बात को बिल्कुल कह रही हूँ, खुलेआम कह रही हूँ। क्योंकि देखो आज ग्रुप सी की, ग्रुप डी की भर्तियां हो रही हैं। एक रिक्शा वाले का बच्चा, एक पंक्चर लगाने वाले का बच्चा, एक चाय वाले का बच्चा, जब वो लोग पुलिस में सीधे भर्ती हो रहे हैं, सारी ग्रुप सी ग्रुप डी की उसमें भर्ती हो रहे हैं, HCS ऑफिसर्स जो है बिना कुछ दिए लिए लग रहे हैं। तो जो व्यक्ति, मान लो कोई अपना एक किला बेच के आया था, मान लो किसी HCS अधिकारी ने 1 करोड़ रुपए कहीं से लोन में उठाए और फिर वो कांग्रेस की सरकार के टाइम पे लगा, तो भाई साहब वो 1 करोड़ रुपए कहीं से तो पूरे करेगा। और वो कहां से पूरे करता है 1 करोड़ रुपए? मेरे और आपके जैसे जनता से, हम गरीब लोगों से वो पूरे करता है। सोल्यूशन क्या निकलेगा मैम? सोल्यूशन इसका निकलेगा कि हर एक आदमी को, देखो हर चीज का इलाज सरकार के पास भी नहीं होता, हर एक चीज का इलाज समाज के पास होता है, पब्लिक के पास होता है। पब्लिक को पैसे देने बंद करने पड़ेंगे। जब पब्लिक पैसे देने बंद करेगी तो अधिकारी पैसे लेगा किससे? वो मान लो, मैं मानती हूं कि भ्रष्ट है, लेकिन उनको भी रास्ता हम लोग ही दिखा सकते हैं। क्यों नहीं पब्लिक के 20-20, 25-25 लोग जाकर निगम पर धावा बोलते और उन अधिकारियों कहते कुर्सी से खड़े हो, और जो आपने आईडीज में और जो आपने मान लो ये आजकल जो चल रहा है दूसरा काम, टैक्सेस वगैरह भरने का, भाई आप खड़े हो और चलो हमारे साथ। क्यों नहीं हम इतनी मजबूती से अपनी बात रख पाते? तो समाज का भी भ्रष्टाचार उखाड़ने में बहुत बड़ा योगदान हमें चाहिए कि कोई भी, मैं पानीपत वासियों से अपील करती हूँ कि कोई भी पैसे किसी भी काम के ना दे। अगर आपसे अधिकारी पैसे मांगता है तो आप वहां जाकर अधिकारी से पूछो, भैया मेरे कागज पूरे हैं, नहीं देता पैसे, और काम करके दे, और नहीं देता तो लिख के दे कि ये काम किस वजह से नहीं हो रहा। अंदर बैठ के अधिकारियों के कमरे में सांठ-गांठ ना करे, किसी भी दलाल को पनपने ना दे और किसी भी दलाल को पैसे ना दे। विधायक जी ने भी फाइलें पकड़ी थी, उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया है बॉबी जी। लेकिन मैं आपको जिला अध्यक्ष होने के अलावा, एक डॉक्टर होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते, मैं सबसे प्रार्थना करती हूँ कि हम भ्रष्टाचार को, देखो किसी दूसरे के सिर पे डालना बॉबी जी बहुत आसान होता है। मैं तो आपको किसी पावर की बात नहीं करती, समाज में हर एक जन में बहुत पावर होती है। अगर आपसे किसी चीज के भी पैसे मांगे जा रहे हैं, आप उसकी ऑडियो बनाओ, आप उसकी वीडियो बनाओ, पैसे मत दो और हमें सबूत के साथ तथ्य दो। बाद में लोग कंप्लेंट करने आते हैं कि जी हमारे पैसे लग गए। जब हम उनसे सबूत मांगते हैं तब मैंने आपको पहले ही जवाब दे दिया। तो मैं तो कह रही हूं आप पैसे मत दो, आप पैसे मांगने का सबूत दो। हम करेंगे ना अपने मुख्यमंत्री जी से उसी टाइम प्रार्थना। हमारे मुख्यमंत्री जी तो लगातार प्रयास रहते हैं, लेकिन आप ये सोच सकते हो कि एक मुख्यमंत्री 24 में से 20 घंटे लगातार काम कर रहा है, उन्होंने विकास के काम भी करने हैं। आप समझो बॉबी जी, सबसे बड़ी बात, फिर हम मुद्दे पे से भटक जाते हैं बॉबी जी। मैं सभी पानीपत वासियों से आज ये प्रार्थना कर रही हूँ कि अगर निगम सुधारना है तो सभी पानीपत वासियों को आगे आना पड़ेगा। आप ग्रुप बनाओ ना 20-20, 25-25 के, और जो अधिकारी काम नहीं कर रहा उसको उठाओ कुर्सी से और आप मानते हो भ्रष्टाचार है नगर निगम में? बिल्कुल मान रही हूँ भ्रष्टाचार है, मैं किसी चीज से डिनाई नहीं करती, लेकिन ये भी मान रही हूँ कि भ्रष्टाचार इन पुराने अधिकारियों की वजह से है। जो सरकारों ने, पुरानी कांग्रेस और इनेलो की सरकारों ने अधिकारियों को पैसे ले लेके रखा, इन अधिकारियों के मुंह से खून नहीं हट रहा। लेकिन आज हम सब लोग, अगर आज प्रशासन के साथ अगर हमें भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही, तो मैं ये कहती हूँ जन सामान्य सामने आए, साथ में हमारे मीडिया वाले मदद करें, और हमारे मुख्यमंत्री जी हमेशा जन साधारण के साथ हैं और भ्रष्टता के विरोध में खड़े हैं। एक भी मामला अगर उनके पास चला जाता है तो आज तक ऐसे नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, चाहे हमारे मंत्रियों ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि कभी भी
सबसे बड़ी बात यह है भाजपा की सरकार में कि अधिकारियों को पता है अच्छे से कि अगर आप भ्रष्टाचार के किसी भी मामले में लिप्त पाए गए तो ऊपर आपका कोई माई बाप नहीं बैठा जो आपको बचा लेगा। तो जितने भ्रष्टाचार से आज लोकेश नागरू जी दुखी हैं तो उतने हम भी दुखी हैं, लेकिन मैं लगातार सिस्टम में रह के उसके विरोध में काम कर रही हूं और भागना किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी पानीपत की जिला अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी मौजूद थी और उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने ये सभी काम किए, यानी जो कांग्रेस की, इनेलो की, जिनकी ये सरकारें रही हैं, उनके टाइम में जो भ्रष्ट अधिकारी लगे थे उनकी वजह से ये काम हुए जा रहे हैं। एक कुमार विश्वास की एक कविता याद, छोटी सी पंक्ति याद आती है, कुछ इसी तरीके से लग रहा है इस टाइम कुछ पानीपत में भी याद हो रहा है कि बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार, बैंक लूटकर नीरव भागा सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सिलसिला दिख रहा है, मतलब कुछ भी पूछो तो या तो इनेलो जिम्मेदार है या कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी क्या लोकेश नांगरू अपना इस्तीफा वापसी लेते हैं या फिर वो अपने विचार पर जो उन्होंने कह दिया उस पर अडिग रहते हैं। मैं अनुराग मिश्रा, पानीपत ब्रेकिंग। पानीपत ब्रेकिंग न्यूज पर ताजा तारीन समाचार देखने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ताजा खबरों के अपडेट मिलते रहें। देखते रहिए पानीपत ब्रेकिंग न्यूज।